नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसे आसान बनाएं। तो मैं आज कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ समाधान मिलेगा इससे, और जीवन में भी बहुत कुछ अच्छी सीख देके जाएगी ये बात। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त से मुलाकात हुई मेरी। वो काफ़ी चिंतित लग रहे थे, काफ़ी मतलब डिप्रेस टाइप लग रहे थे, वो दुखी थे काफ़ी। तो मैंने उनसे कारण पूछा कि कैसे तुम, मतलब कोई परेशानी है क्या तुम्हें, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो है कुछ, यदि मैं मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तो आखिरकार उन्होंने बताई सही। उनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। परिवार वाले 5-6 साल से लगातार शादी के लिए कह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब अब तो टॉर्चर करने लगे लगातार। हर हर 2-3 दिन में शादी के रिश्ते ले आते हैं, किसी को बुला लेते हैं, और मेरा मन नहीं बिल्कुल। तो फिर क्या होता है, कई चीज़ होती है जो हम दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, परिवार वालों से शेयर नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा ऐसे पूछा कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, तो फिर कारण क्या है? तो फिर जो कारण बताया ना, तो मैंने कारण सुनने के बाद कहा कि आप यार एक काउंसलर से बात करो यार। कोई जो मेडिकल काउंसलर होता है ना, कि अच्छी राय देता है जो इस प्रकार से। तो फिर हमने बात की, क्योंकि उसकी परेशानी ऐसी थी कि काउंसलिंग की ज़रूरत थी उनको। तो फिर हमने फ़ोन लगाया, और फिर मैंने वो बात नहीं करना चाहते थे। मैंने बात की उनके बिहाफ़ से, मतलब उनकी जगह। क्योंकि जो मैंने उनकी जो परेशानी सुनी ना, वो उसको सुनकर कई लोगों के ज़िंदगी में सीख मिलेगी, समाधान मिलेगा। तो हमने फ़ोन लगाया, तो मैंने बात की उनसे, सर से, काउंसलिंग वाले से, कि सर मैं मेरी ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले। तो वो सुनते रहे, वो जो टीचर थे वो सुनते रहे। मैंने पूरी बात की, सर करीब 5-6 साल से लगातार परिवार वाले मतलब एक प्रकार से मुझे शादी शादी कह रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर, और मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है तुम्हारा शादी नहीं करने का, कुछ तो होगा। कि सर मैं क्या है, परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि मैंने क्या है, मेरी उम्र हो गई 27-28 साल की, और मैंने बचपन से ही मतलब लड़ाई झगड़े देखे, माता पिता की लड़ाई झगड़े, और बहुत भारी लड़ाई झगड़े। मतलब एक ऐसा बहुत कम समय आया होगा जिसमें मैंने शांति से खाना खाया होगा किसी। और मैं क्या है, मतलब जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो लड़ाई कर रहे हैं, खाना खा रहा हूँ तो लड़ाई कर रहे हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया कि मेरा जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो एक जगह रहता ही नहीं। कभी हमेशा ही टेंशन होती है या डर बैठा रहता है। मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाता, मेरे दोस्त भी नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार दोस्त ऐसा ही होगा। ज़िंदगी मतलब ऐसा हो गया कि मैं कुछ भी, किसी डर बैठा रहता है हर चीज़ में। मैं जाऊँगा तो ऐसा हो कि मैं फेल तो ना हो जाऊँ। सबसे पहले मैं पास होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फेल होने की। मतलब मैं पॉजिटिव सोच नहीं पा रहा हर चीज़ में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें परिवार में सब मतलब जो विवाहिक जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, असफल ही होऊँगा। और मतलब मुझे तो एकदम विश्वास उठ गया शादी से। मैं चिढ़ता हूँ, शादी का नाम लेते ही चिढ़ जाता हूँ। तो मुझे मतलब ऐसा है कि क्या क्या बुरा हो सकता है मुझे पता है। तो ये शादी का नाम, और रोज़ाना हमें सब परेशान करते हैं। मैंने ये बता दी मेरे दोस्त के बिहाफ से, उनके इंसान पर। तो उन्होंने पूरी बात सुनी मुझे। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता का कारण क्या है डिस्प्यूट। तो मैंने कहा कि वही सामान्य जो जिस बात पे, किसी बात पर, कि तुम ऐसे हो, कोई किसी प्रकार से बातचीत, कि क्या तुम्हारे माता पिता एल्कोहलिक है, कि कहाँ शराब का सेवन करते हैं, मांस मंदिर का सेवन करते हैं, कि हाँ हाँ यही तो कारण है। हाँ बहुत कुछ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये डिस्प्यूट होता है, तो जो लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी के, तो यूँ उनमें से एक व्यक्ति तो या तो शराब पीता होगा, या कोई ड्रग्स लेता होगा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो कोई इसमें, या कुछ भी ऐसी, या बहुत सारी होती है कि जैसे बेरोज़गारी, ये भी होती है, मगर वो ज़्यादा उतनी होती। मगर यूँ कहने का मतलब ये है कि जो शराब जो चीज़ होती है ना, वो बहुत
वो रिश्तों को बेकार कर देती है। क्योंकि जो व्यक्ति कि जिस घर में शराब व्यक्ति पिएगा ना, तो उस घर में तो लगभग सभी व्यक्ति परेशान होंगे, सीधी सी बात है। फिर वो मैं बात करता रहा, फिर आखिरकार में फिर वो बोले मुझसे, उन्होंने जो बोला ना वो ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि भारत जी, मैंने आपकी पूरी बात समझ ली, आपकी परेशानी क्या है वो भी समझ ली मैंने, मगर आप ही मेरी बात को ध्यान से सुनो कि भारत जी, कि आप है ना बहुत ही लकी व्यक्ति है, और आप पर विशेष भगवान का कृपा है आपकी, मतलब आपके विशेष मतलब हमारे ऊपर जितना नहीं जितना आप पर है। मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर देखना ही बंद कर दिया, मतलब मुझे ऐसा भूल गए, मुझे मतलब मुझे बना के भूल गए मेरे, मतलब शुरू से मुझे एक शांति नहीं मिली। आप ऐसा कैसे, मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भारत जी, आप जो शादी करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में ना जो आपका दाम दाम्य क्या बोलते हैं उसे, जो वैवाहिक जीवन है आपका, जो मैरिज जीवन होगा ना, मैरिज लाइफ, वो बहुत बेस्ट रहेगी। आपकी पत्नी के साथ जो आपके जो रिश्ता होगा ना, वो बहुत बेहतरीन रहेगा, हमेशा कभी टूटेगा ही नहीं। और आपको बहुत घनिष्ठ, मतलब आपके जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो आपके काफ़ी अच्छे दोस्त होंगे, मतलब ज़िंदगी आप पूरी, मतलब पूरी ज़िंदगी अच्छे से तरह जाएंगे। और आपके जो बच्चे होंगे ना, वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बहुत होनहार बच्चों का, बहुत संस्कारी बच्चों का, बहुत अच्छे। कि सर ये मुझे बात समझ नहीं आई, आप मतलब ये कैसे कर सकते हैं। मुझे तो मतलब आप, हो सकता है कि आप मुझे एक शादी करने के लिए आप इनक्रेज कर रहे हैं, मगर मेरा मतलब मैं तो परेशान हूँ कि कैसे, कि देखो भारत जी, कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, मगर आप, क्योंकि देखो आप एक बात सुनिए कि मैं ना काउंसलिंग करता हूँ, मगर मेरा भगवान की जो प्रति है ना, विशेष विशेष ही मतलब लगाव है। वो जो डायरेक्शन बताता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं समझ पाता, मगर मैं समझ पाता हूँ। और जो उस मतलब मेरी जो आप मेरी जो समझ बोल रही है ना, तो ये है कि आप पर जो भगवान की विशेष कृपा है, देवी मतलब आपके ऊपर आशीर्वाद है। और ये मैं बताता हूँ कैसे, कि जैसे आप मान लीजिए आपके गांव, आप यहाँ से जाएंगे तो गांव जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं आपके गांव में, कि 3-4 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है ना, 3-4 रास्ते हो सकते हैं, आप जानते हो, क्योंकि आप कहीं अलग अलग रास्तों से, आप कहीं अलग अलग रास्तों से गए होंगे, ठीक है। तो आप हर जैसे 4 रास्ते हैं, तो हर बार आप 4 रास्तों में अनगिनत बार गए होंगे, और आपको पता है कि सबसे खराब रास्ता कौन सा है और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, क्योंकि ये आपको पता है कि, क्योंकि आप लास्ट में हर कोई व्यक्ति अपने गांव में ही जाना चाहता है, ऐसे जो उसे खुशी मिलती है। तो आप अपने गांव में जाओगे, आप तो आप उस रास्ते से जाओगे जो सबसे सुगम हो, साफ सुथरा हो, और उसमें कोई परेशानी ना हो, ना खड्डे हो, ना कोई। और एक रास्ता होगा जो जंगल से वो होता जाओगा, उसमें उससे वहाँ से तो जा ही नहीं सकते, पैदल जाएंगे भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और लास्ट तक अंतर जाते जाते बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कोई व्यक्ति अनजान जाएगा तो उसे पता नहीं, तो वो हो सकता है जंगल के उस रास्ते जंगल से उस रास्ते जाए जो सबसे कठिन रास्ता हो, वो बड़खा बड़ पेड़ जंगल वंगल पर्वत आते होंगे, क्योंकि और आप इस बात को जानते हैं, उसके लिए बहुत मुसीबत पैदा करेगा, और रास्ता हो सके वो 3-4 दिन में पहुँचे। और आपको पता है कि सबसे बेहतरीन और सुगम रास्ता कौन सा है, जिसमें आप हो सकते हैं 5 घंटे में पहुँच जाए, उसको जहाँ 2 दिन लगे। और आप उसी रास्ते पे हमेशा जाओगे जिस रास्ते में सबसे कम मतलब बाधा होगी, ठीक है ना। कि 4-5 रास्तों में आप बेटर तरीके से जानते हो। तो सर ये मैं समझ नहीं पा रहा कैसे। तो यही है, भगवान ने आपको पहले ही ये बता दिया कि अपनी ज़िंदगी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी ज़िंदगी में ना क्या नहीं करना। जैसे यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तो भगवान ने आपको पहले बता दिया कि आप यदि अपनी शादी करोगे तो अपनी पार्टनर से, अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और दूसरा, आपको एल्कोहलिक शराब नहीं पीना, ठीक है ना। तो आपकी, और आप हमेशा कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि आपकी जो घर में जो लड़ाई झगड़े हो ना, तो किन कारणों से होते हैं और वजह क्या होती है। तो आपको भगवान ने पहले बता दिया, रास्ता बता दिया कि इन इन कारणों से लड़ाई होती है। तो आप जैसे अधिकतर होते हैं कि
आप अपनी पत्नी से भी आपका व्यवहार अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप उसमें 5 कमियाँ और 95 खूबियाँ हैं, तो आपको पता है कि 5 खूब कमी में बात करूँगा ना उन अवगुण के, 5 अवगुण के बारे में बात करूँगा, तो रिश्ता बेकार होगा। तो आप हमेशा, आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि मैं 5 अवगुणों के बारे में बात नहीं करूँगा, 95 जो इसके गुण है ना, अच्छे गुण, उसके बात करूँगा। और आपको पता है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, हर व्यक्ति, हर पार्टनर ये चाहता है कि जो मेरा दोस्त हो, मेरा पार्टनर हो, वो मेरी प्रशंसा करे, प्रेम करे, मेरा साथ दे, बस ये चाहता है। मगर अपन वो दे नहीं पाते और फिर लड़ाई शुरू होती है। और दूसरी बात है कि जैसे आपका अपनी पत्नी के प्रति तो अच्छा व्यवहार रहेगा, जैसे क्योंकि मुझे आपको भगवान ने विशेष ये रास्ता बताया है कि क्या नहीं करना। आप जो, क्योंकि आपको अपनी पत्नी से वो वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसे आप अपने माता पिता से सीखें, सीधी सी बात है। और अपने बच्चों से, विशेषकर आपके बच्चे कैसे अच्छे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो बचपन से जो लाए ना, आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, सीधी सी बात। आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, क्योंकि डांटने से सब कुछ बेकार हो जाता है। गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप जानते हैं कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। माता पिता जो करते हैं ना, वो बच्चे इनडायरेक्टली वही करेंगे। भला से आप कितने भी अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा दो, मगर गुस्सा, नफरत, डांटना, ये आप एक प्रकार से वंशानुगत हो जाएगा। मतलब आप उनको वसीयत बोलते हैं ना, उसमें दे के जा रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डांटने से इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो सफल भी हो जाए, मगर वो ज़िंदगी में असफल ही होगा। अपनी जो पर्सनल लाइफ होगी ना, उसमें असफल होगा। वो भी ये ऐसे ही होगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बच्चों को डांटेगा ये। मगर आप विशेष ये कर पाए कि आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, प्रेम से बात करेंगे। और वो हमेशा, यदि कोई परेशानी होगी तो आपसे शेयर करेगा, तो आप हमेशा प्रेम से समझाएंगे उसको, प्यार से समझाएंगे। और बच्चों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है वो आपको पता है। तो आपके जो बच्चे होंगे ना, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, संस्कार वाले बनेंगे। क्योंकि आप बहुत अच्छी, मतलब उनको जो मतलब लाइफ दोगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, और आप शुरू से ये ना अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार रखोगे, तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और बच्चों को क्वालिटी टाइम दोगे आप उनको मतलब खुशी जैसा, शांति जैसा, जो घर में कैसे शांति हो, पीस हो। क्योंकि और बच्चे कैसे खुश रहें, और अपनी पत्नी को कैसे खुश रखें। और तो ये आपको पता है। आप, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये पता है कि क्या चीज़ नहीं करनी। समझ रहे हो ना? जैसे आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आपको पता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप भी पढ़ाई में कमज़ोर थे, तो आप क्या करेंगे? कोई उनसे कहोगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छा करोगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई में अब होता है, इस बार कम नंबर आएंगे तो अगली बार मेहनत कर लेना, कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छा करो, और कोई। तो आप, वो बच्चा है ना, आपकी कदर करने शुरू हो जाएगी। देखो स्कूल में तो डांट रहे हैं और इधर मेरे पापा मम्मी मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो वो उसके अंदर है ना, जब आप प्यार से बात करोगे तो उसके अंदर अपने आप ही इंकरेजमेंट होगा। वो उत्साह, मेहनत करेगा, खुद से मेहनत करेगा ही नहीं, मेरे पापा मम्मी इतना विश्वास कर रहे हैं मुझ पर, तो वो आगे बढ़ेगा। और आप हमेशा जो शाम टाइम होगा ना, जैसे शाम को उसके साथ खेलोगे, उसके साथ बाहर घूमने जाओगे, और उस जो उसकी पसंद की चीज़ है ना, उसको दिलाओगे। और कभी परेशानी होगी तो उससे कहोगे बेटा मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं, और तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो करो। क्योंकि आप ये जानोगे कि देखो, डांट से, फटकार से, वो गुस्सा करने से बच्चे बिगड़ते ही हैं। और आपने ये भी सोचा होगा कि जैसे जैसे यूँ है कि बच्चे 8 दिन तक, जैसे माता पिता बच्चों को डांटते रहे, क्यों अब तक सुधार हो गया? नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि डांटने से सुधार अब तक नहीं होगा, ना आगे होगा। तो डांटने से कभी सुधार नहीं होगा। और आपकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसे होगा? जैसे आप यूँ है कि आपको पता है कि शराब नहीं पीना, एक तो, और दूसरा उसकी तारीफ़ करना है, उससे प्रेम करना है, मगर तारीफ़ करना। और यूँ होता है ना कि जब मनमुटाव होता है ना, तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। फिर साथ में रहने से फिर वो जो रहता है ना, वो कोई मतलब नहीं रहता फिर साथ में रहने से, फिर तो अपन बंधे हुए हैं। तो प्रेम भी ज़रूरी है। प्रेम यूँ है कि आप उसकी बस ज़्यादा नहीं, बस समय समय पर, और जो, क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ रहा है, तो वो इतना एक्सपेक्ट तो ज़रूर कराएगा कि आप उसकी उसकी मतलब उसका साथ दें, उसका उसका ध्यान रखें, उनसे प्यार की बातें करें।
और उनकी खूबी उनकी प्रशंसा करें, उनके कार्य की प्रशंसा करें, खूबियों की बात करें। और आपकी जा क्या रहा है? लड़ाई झगड़ा करके इतना पूरा माहौल बेकार करके उससे मिलेगा क्या आपको? अपने आप और खुद को खुद की जीत को साबित करना, खुद जीतना लड़ाई झगड़े में, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप चुप रह कर, जैसे कभी मान लो आपके पार्टनर बहुत गुस्सा हो गए, चुपचाप सुन लो, ठीक है, निकाल दो इधर से, सुन के इधर निकाल दो, कोई बात नहीं। क्योंकि पता है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो चिड़चिड़ा भी होगा, आपको पता है। तो आपको आपको ये होना चाहिए कि जैसे उनकी मदद करो हमेशा, किसी भी काम में हो तो उनकी मदद करो, उनसे प्यार से बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ घूमने। जैसे आप यूँ भी कर सकते, जैसे सुबह जा रहे हो तो उनसे उनसे अच्छी तरह मिल के जाएँ कि ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, अपने खाना वाना खा लेना टाइम पे, ठीक है। अब वो जिस दिन भर काम या आप टाइम नहीं दे पा रहे हो उनके साथ, तो ये कम से कम एटलीस्ट फ़ोन करके 3-4 बार अच्छी तरह बात करके, तो यूँ कर सकते हैं फ़ोन करके, तुमने खाना खाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्वास्थ्य ठीक है ना, और आराम कर लेना तुम, ठीक है। इतना सा कहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिसमें जो अपना पार्टनर खुश रहता है। क्योंकि क्योंकि व्यक्ति जब फ़ोन करता है और बात करता है प्यार से कि तुम आराम कर लेना, खाना टाइम पे खा लेना, कोई यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आराम करना, ये तो व्यक्ति, हर कोई ये सोचता है कि देखो व्यक्ति केयर कर रहा है। तो बस व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि एक्सपेक्ट करें कि हाँ, ये मेरा जो दोस्त है, मेरा पार्टनर है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ आपके रिश्तों को घनिष्ठता प्रदान करेगी। और हमेशा जब भी देखो, हमेशा तारीफ़ करने के बाद आप थैंक यू ज़रूर बोलें। कोई भी यदि आपका पार्टनर, आपका बच्चा यदि आपकी किसी प्रकार से मदद कर रहा है ना, किसी प्रकार से, तो थैंक यू ज़रूर बोलो और उनको आभार व्यक्त करो। कि जैसे कोई भी थोड़ा छोटा भी काम कर रहा है ना, विशेषकर आपकी पत्नी, आपके विशेषकर आपके पार्टनर, उनसे छोटी, जैसे उन्होंने खाना बनाया, आपके लिए पानी लाए, और छोटा से छोटा भी काम किया ना, तो थैंक यू ज़रूर बोलो। अधिकतर जैसे खाना खाते वक्त भी बोल सकते हैं कि आप देखो दिन भर से इतना, अब थोड़ा सा कहना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा से। जैसे आप उन्होंने दिन भर काम किया, उन्होंने आपके घर का ही काम किया, खाना बनाया, कपड़े धोए, और पूरे बच्चों को संभाला, सब कुछ, तो शाम को आकर ये इतना ही कहना होता है कि तुमने इतना दिन भर इतने परेशान होते हो, घर का काम करते हो, तो थैंक यू, धन्यवाद। अब मतलब थोड़ा सा था, यदि तुम नहीं होती तो मैं अकेला क्या, मतलब इतना मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब आप ये बोलना शुरू करो। और भगवान, कम से कम ये है कि जब अपन जो चीज़ देंगे ना, पॉजिटिव चीज़ देंगे तो पॉजिटिव मिलेगी। और जो आपकी ज़िंदगी में जो ठीक चल रहा है ना, और जो आपको लग रहा है कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा दिया है ये चीज़, इसकी इनकी वजह से, इन व्यक्तियों की वजह से, या इन चीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और मेरी ज़िंदगी में कम से कम सबसे ज़्यादा शांति है। चाहे वो थोड़ी परिस्थिति ऐसी हो रही हो कि आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे शांति नहीं है, मगर आप ध्यान दोगे ना कि किन चीज़ों की वजह से, किन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में शांति मिल रही है, उनकी वजह से आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। रोज़ाना सुबह शाम को सोते वक्त, सुबह उठते हुए, आप दिन में कभी भी जब प्रार्थना करें भगवान से, कभी भी, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप शुक्रगुज़ार हो कि आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे, जो भी मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, आपने जो भेजा वो मेरे लिए बहुत ही गॉड गिफ्ट है, आपका आशीर्वाद है। मेरी ज़िंदगी में वो शांति दे रहे हैं, एक प्रकार से मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत आगे, मतलब मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत हसीन बन गई है, बहुत आनंद है। तो थैंक यू भगवान, मेरी ज़िंदगी जो आप जब भगवान ने जो चीज़ आपको दी ना, उसके लिए कर्तव्य, मतलब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उसका, आप एहसानमंद है उसके लिए, शुक्रगुजार हैं, तो भगवान और चीज़ें देता है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो आपके माता पिता, ये भाई बहन है, और आपकी जो पत्नी, बच्चे, ये सब भगवान का ही रूप है, यदि आप इस प्रकार से लेते हो, और वो आसानी बना रहे हैं आपकी ज़िंदगी। तो आप जब उनको, मतलब एक प्रकार से एक पॉजिटिव माइंडसेट से और इस प्रकार से लेने पर लग जाएंगे ना, इस बात कि ये सब चीज़ एक ईश्वर का ही गिफ्ट है, और मैं इनकी लाइफ बेहतरीन बना सकता हूँ। तो कैसे बनाऊँ? देखो, डांट फटकारने से नहीं,
कैसे बना सकता हूँ। तो अब ये है कि ऐसे क्या करूँ जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशी आए। तो हमेशा ऐसे भी नहीं कि रोज़ाना सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, नहीं, बहुत सारा होता है, लाइफ को बैलेंस बनाना पड़ता है। जब सबसे ज़्यादा बस ज़िंदगी है ना, एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना, तो ये वो माइंडसेट से ही आएगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट से आएगा। और उसके लिए जैसे होता है कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो जो अपनी काम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है पैसे कमाने के लिए, वो काम तो ठीक है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो आपको खुशी खुशी देने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना, मतलब उनके साथ खेलना, घूमने जाना, बाहर जाना, पत्नी के साथ बाहर जाना घूमने, बच्चों के साथ। तो ये क्या होगा कि इससे भी मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी के पल, इससे इससे क्या ज़िंदगी बेहतरीन बनती है, अच्छा सोच पाते हैं। और सबको अच्छा लगता है कि मेरे माता पिता बच्चों को भी अच्छा लगता है और माता पिता को भी अच्छा लगता है कि हमारी केयर कर रहे हैं। तो हम उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमको। और उसके बाद फिर मेरा दोस्त को थोड़ा ठीक लगा कि हाँ सही है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भारत जी, यदि आप शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकती है, मगर यूँ है कि भगवान ने जो आपको दिया है ना, जो चीज़ दी है, समझ दी है, उससे आप एक बेहतरीन ज़िंदगी स्थापित कर सकते हैं। मतलब एक उदाहरण, क्योंकि ये जब मैं दावा से कह सकता हूँ, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि शादी करो, मगर आपका जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है ना, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो बहुत एक मिसाल बनेगा, आपके बच्चे मिसाल बनेंगे, आपका जो पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, क्योंकि आपने भगवान ने वो चीज़ दी है आपको कि क्या चीज़ नहीं करना और क्या चीज़ करना है आपको, वो आपको पता है। तो ये है कि आप चाहे आप पर्सनल चॉइस है, आप ना करें, मगर जो आप एक अच्छा उदाहरण सेट कर सकते हैं बस ये। तो बेस्ट ऑफ लक। और अब आप सोचिए, जाके चिंतन करिए, चिंतन करिए, ठीक है। और बहुत सारा ये कभी मान लो जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए और आपको समाधान नहीं मिले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यूँ है कि सुबह जल्दी उठ सकते हैं, शाम को जा सकते हैं घूमने, एकांत में अकेले जाएं। और हमेशा सोचें कि मैं, जैसे आप सुबह जा रहे हैं सैर पे, आप 5 बजे उठ गए और एकदम कंप्लीट होके चले गए अकेले, आप जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं घूमने, तो इस जाते वक्त आपके दिमाग में ये चलता रहे कि मैं लाइफ को बेटर कैसे बना सकता हूँ। क्या मेरा जो जो हमारे टीचर ने जो बोला, काउंसलिंग काउंसलिंग जो टीचर हैं, जो मैंने काउंसिल सर से बात की, तो उन्होंने सही बताई कि नहीं बताई, सही है क्या नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो आप, तो अपन जब लगातार सोचते हैं ना, तो सर्जन अवस्था में होते हैं, एक क्रिएटिव स्टेट में होते हैं, तो उससे समाधान ज़रूर निकलता है। तो और यूँ है कि जैसे आप जैसा विचार करेंगे ना, वैसे ही अपनी लाइफ बनेगी आपकी। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव लाइफ बनेगी। और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप ये सोच रहे कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाऊँ, तो वो समाधान मिल जाएगा। आप रोज़ाना सुबह शाम घूमो, दिन में सोचो, बस ये है कि आपको टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, थोड़ा एकांत में रहना पड़ेगा। और सबको टाइम देने के बाद भी आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को टाइम देना, ठीक है। आपकी लाइफ बेटर बनेगी। अब आपके ऊपर है चॉइस, कौन सा रास्ता अपनाना है। धन्यवाद। तो फिर हम आगे, हम मेरे दोस्त मतलब उनसे बात करके मेरे दोस्त को काफ़ी एक अच्छा फील हुआ। और फिर उन्होंने अपने माता पिता की बात मानी और शादी कर ली। और वो अब पता नहीं उनका मैंने उनका राय तो ठीक है, मगर यूँ है कि आपकी क्या राय है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है कि जैसे है ना कि वो मेरे दोस्त हैं, वो ये सोचते हैं कि वो शादी भी नहीं करते या कुछ भी, मगर ये है कि एक मतलब वो पहले नेगेटिव इंसान थे, मगर हमारे हमने जो बात की, उस इंसान ने एक पॉजिटिव नज़रिया दिया कि लाइफ को ऐसे भी ले सकते हैं। देखो, किसी के लिए कोई चीज़ होती है तो वो जहर भी बन सकती है और एक अमृत भी बन सकती है। और ये अमृत और जहर बनना सिर्फ आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, आप किस नज़र से ले सकते हैं, समझ रहे हो।
तो कोई जैसे कोई दवाई बहुत सारी भगवान है ना, कई जीवों कई मतलब जैसे डॉक्टर्स लोग होते हैं तो कई जीवों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रशिक्षण। तो जिस जीव पर काम करती है ना दवा, फिर फिर इसका मतलब ये होता है कि ये दवा काम कर रही है, एंटीडोट, मतलब वो एंटीडोट बन गया। तो भगवान ने आप पर एक वो दवा यूज की है, तो आप एक एंटीडोट बन गए। तो आप एंटीडोट बनकर आप ये करेंगे कि ठीक है, मैं मेरे तक सीमित रखूँगा। आप उस यदि आप एक दवा एक एंटीडोट बन गए तो दुनिया को दीजिए आप वो जो आप, क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती है, समझ रहे हो ना। तो आपको भगवान ने चुना है तो किसी खास मकसद से चुना होगा। तो आप देखो, ये शादी ब्याह ये चीज़ें होती है ज़िंदगी में, इन लोग इनसे गुजर मतलब शादी भी करना होता है। देखो पर पूरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं गुजार सकते, सबको दोस्त क्योंकि सबकी ज़रूरत पड़ती है। माता पिता के अलावा कोई ऐसा इंसान भी होता है जो अपना अपना हमेशा साथ दे, क्योंकि हर कोई हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो मैंने ये बात इतनी ये जो वार्तालाप हुई, हमने बात की, दोस्त से बात की, टीचर से बात की, काउंसलिंग वालों से बात की, तो मैंने ये कहा कि यदि कोई भी चीज़ है, मतलब मैंने ये सोचा कि कोई भी चीज़ है ना, उसको पॉजिटिव चीज़ तरीके से लेना, पॉजिटिव नज़र से लेना, तो अपनी लाइफ आसान बन सकती है, ठीक है ना। यदि आप कभी जैसे डिप्रेशन व्यक्ति होता है ना, तो हमेशा वो नेगेटिव सोचता है। तो यदि वो अपना माइंड पॉजिटिव चेंज कर लें तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो यही है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उस घर में बच्चे अधिकतर बहुत कम मतलब कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना। तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ आपकी जैसे आपके बच्चे ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लस आप चाहे आप डांट रहे होंगे कि मेरे डिसिप्लिन में डिसिप्लिन रखूँगा तभी तो बच्चे सुधरेंगे। डिसिप्लिन से आपके बच्चे हो सकते सफल हो जाएंगे, मगर ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में नहीं होंगे। फिर वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, यदि उनकी शादी होगी अपनी पत्नी से भी वो रोज़ाना लड़ाई करेंगे, शराब पिएंगे, ऐसा ही करेंगे। तो और आपको पता है माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चे आज दिन तक हम डांटते रहे, क्या सुधार हुआ क्या? आप सोचो सुधार हुआ क्या? नहीं हुआ सुधार। चाहे और भी डांट लो, ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, बच्चा भाग जाएगा, आपको सुनते परेशान होकर भाग जाएगा, कुछ कर लेगा, फिर ज़िंदगी में आप फिर कुछ कर लेगा तो फिर क्या करोगे, फिर माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप जो भी मेरे विशेष आग्रह है माता पिता से, जो भी लड़ाई झगड़ा करता है या तो आप सुबह शाम देखो चिंतन करना पड़ेगा, तभी चेंज होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में चेंज होगा। माता पिता देखो आपकी ज़िंदगी, आप जो एक पिता है वो देखो पूरी परिवार की रीढ़ होती है, तो उसको ही करना पड़ेगा। देखो वो समझाने से और डांटने से तो आज तक हल नहीं निकला, तो कितना और डांटो आपकी ज़िंदगी भी बेकार होगी, क्योंकि अब गुस्से करने से और डांटने से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और वो पूरी परिवार की लाइफ को घेर रहा है और उसको बर्बाद कर रहा है। तो सीधी सी है, यदि आपको कोई समाधान चाहना है ना, आपको पाना है, तो अकेला रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड अकेला करना पड़ेगा। और अपनी जो परिवार में जो भी चीज़ चल रही है ना, अशांति चल रही, किसी को बताना नहीं, क्योंकि दूसरों को बताते हैं ना तो बस वो मज़े ही लेते हैं, बस यूँ कि उनको भी मज़ा आता है कि हाँ इनके वो ना पड़ोसी को बताना। आप देखो समाधान यही है कि खुद के समाधान ये तभी निकलेगा तब आप खुद चिंतन करोगे। सुबह शाम देखो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा खुद के साथ, अब क्योंकि समाधान तभी निकलेगा सुबह जब जाओगे ना घूमने, शाम को जाओगे तो आपके दिमाग में तभी ये आएगा, ये चलते चलते आप घूम रहे हो, सुबह शाम जा रहे हो, रनिंग के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अकेले टाइम स्पेंड कर, तो दिमाग में आएगा कि आखिरकार यार ये मैं लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा हूँ, कारण क्या है? क्या पूरी गलती सामने वाले की है, पत्नी की या पति की है? क्या मेरी भी गलती है? क्या मेरा नज़रिया नेगेटिव है क्या? तो नेगेटिव है तो मैं ऐसा क्या करूँ जो पॉजिटिव हो जाए? या लड़ाई झगड़े किस कारण से हो रहे हैं? शराब से ही हो रहे हैं तो शराब छोड़ दो। अरे मतलब शराब क्या आपकी घर की शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं। तो अपने देखो आपको मतलब है ना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें अपनानी पड़ेगी, नेगेटिव छोड़नी पड़ेगी, आप शराब छोड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है।
आपको क्या ही जब और जब सुबह शाम को आप घूमने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा समाधान मिलेगा, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ करनी। तो माता पिता ही उनको ही सोचना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये है कि चिंतन करना पड़ेगा आपको, चिंता नहीं, और सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति जब सोचता है तो क्रिएटिव स्टेट में होता है, सृजनात्मक स्थिति में, तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ बनती है। और हमेशा जब आप कुछ चाह ही रहे हैं तो पॉजिटिव से चाहें, पॉजिटिव माइंडसेट से चाहें, सकारात्मक सोचें। और जब कुछ ना होता हो ना, सब कुछ प्रयास करने के बाद जब कुछ नहीं होता, तब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमेशा भगवान से, अंतरात्मा से कहना चाहिए कि भगवान अब मेरे बस की नहीं, आप ही से। तो भगवान समाधान भी करता है। मगर बहुत कुछ है कि भगवान जब आप प्रयास करें तो भगवान भी साथ देने आता है, वो किसी न किसी रूप में आपके सहायता करेगा। तो आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बस यूँ है कि चिंतन करो आप, और बच्चों को डांटना बंद कर दो, सीधी सी बात है। उनसे ज़्यादा बहस करना बंद कर दो, पत्नी से बहस करना बंद कर दो, उनको टाइम दो, उनको प्राइवेसी दो, उनको प्रेम दो, उनकी जो अच्छाई है उस पर, सिर्फ अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करो, उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करो, और नेगेटिव बात नहीं करनी, उनकी गलतियाँ नहीं बतानी आपको। और हर जो भी आपका काम वो कर रहे हैं तो उन पर धन्यवाद दो उनको, और भगवान को धन्यवाद दो, सम्मान दो कि आपकी ज़िंदगी में ये तो है। वरना कई परिवार पूरी तरह से बिखर गए अकेले, और उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई, कहीं हो गई। तो आपकी ज़िंदगी में तो इतना तो नहीं है ना कुछ, तो आप मिडल में हो और अपनी लाइफ को बेस्ट, ख़राब भी बना सकते हो और अच्छा भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो ठीक है भाई, अच्छा करें आप, कोशिश करें, और आप कोशिश करेंगे तभी अच्छा वो बनेगा। थैंक यू।